नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस की दमों में धूम। $40 ब्राउन शुगर के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। दमोह नगर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैप्पी वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। कंचन असाटी बनी अध्यक्ष। दमोह के तेंदुखेड़ा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह नगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 40 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 8 आरोपियों को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में युवाओं को नशे के मकड़ जाल में फंसाया जा रहा था। लगातार उन्हें स्मैक की लत लगाई जा रही थी। पहले फ्री में स्मैक उपलब्ध कराया जाता था, बाद में लंबी कीमत ली जाती थी, जिसके चलते लगातार पुलिस को यह सूचना मिल रही थी। पुलिस के द्वारा अंततः इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 40 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है। बताया जाता है नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा सीता बावली की पुलिया के पास से एक स्विफ्ट कार को पकड़ा, जिसमें कुछ लोग बैठे थे, जिनसे स्मैक ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। लगभग 40 ग्राम बताया जा रहा है कि यह पकड़ा गया है। इसकी कीमत भी काफ़ी अधिक है। पकड़े गए आरोपियों में राहुल यादव पिता संतोष यादव, जितेंद्र अवस्थी पिता राजकुमार अवस्थी, शिवा चौरसिया पिता सतीश चौरसिया, अंशुल सिंह राजपूत पिता धीरेन्द्र सिंह राजपूत, जित्तू और यशवंत पिता भूपत ठाकुर, योगेश पिता स्वर्गीय सुदामा प्रसाद घारू, राजा पिता अरविंद कटारिया, आकिल खान पिता गुड्डा खान शामिल हैं। इस संबंध में दमोह नगर कोतवाली टीआई आनंद राज के द्वारा विस्तार से जानकारी दी। कल कोतवाली पुलिस द्वारा हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई चली, उसी तारतम्य में कल कोतवाली पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 8 आरोपियों से कुल 40 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। तो क्या कीमत है इसकी? इसकी मार्केट कीमत प्रति 13,000 रुपए लगभग पर ग्राम की होती है, लेकिन चूंकि ये फुटकर में बेचते हैं, कुछ मिलीग्राम में 200-300 रुपए की पुड़िया बनाकर बेचते हैं, तो ये लगभग 1-1.5-2 लाख रुपए के करीब चली जाती है। सर क्या क्या नाम है आरोपी? ये आरोपी राहुल यादव, जितेंद्र अवस्थी, शिवा चौरसिया, अंशुल सिंह राजपूत, जित्तू, यशवंत, योगेश, राजा व आकिल खान। तो किस क्षेत्र से पकड़ा गया है? ये सीता बावली क्षेत्र में पकड़ा गया है और इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट व 114 बीएनएस संगठित अपराध, जो जिस तरीके से ये पूरे क्षेत्र में, पूरे दमोह में इस सूखे नशे का जो व्यापार कर रहे हैं, पाउडर का व्यापार कर रहे हैं, उस पर ये बड़ी कार्रवाई की है। और साथ साथ पुलिस इनमें उन व्यक्तियों को भी तलाश कर रहा है जिनके द्वारा इनको चीजें प्रोवाइड की जा रही थी। इनका पीआर लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड में और भी ऐसे कई आरोपी जो इसका व्यवसाय करते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां पर राज्य मंत्री लखन पटेल ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। लकी डीसीएन के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किया गया। भारत सरकार के विजन के अनुरूप प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय को क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र के रूप में
का दीपक जलाना है, बाल विवाह मिटाना है। मध्य प्रदेश शासन की समाज पुनरुत्थान सोच के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम में अभियान में संचालित किया जा रहा है, जिसका जिले में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग दमोह की ओर से जिले के जनमानस के समक्ष यह झांकी प्रदर्शित की जा रही है। यह झांकी बताती है कि आज इतनी जागरूकता के बावजूद न केवल जान बचाई बल्कि स्वयं के शरीर को भी क्षति हुई। पटेल जी, इन्होंने तमाम विभागों की झांकियों को बखूबी बारीकी से देखा है। जागरूकता के क्षेत्र में सभी के योगदान की आवश्यकता होती है। हर काम जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में श्री दिलीप पटेल जी को आमंत्रित किया गया है। जोरदार तालियां दिलीप पटेल। चलिए हम अपने दमोह विधायक जयंत मलैया जी से कुछ शब्द जानना चाहूंगा। विधायक जी, सर क्या कहेंगे आज इस मौके पर अपने दमोह की दिल्ली में ये सम्मिलित होने गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा गणतंत्र दिवस के ऊपर आयोजन किया गया और जितने भी अंतरिक्ष में भारत की जोरदार सफलता को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी और बेहतर था। और जितने भी यहाँ पर अलग अलग विभागों की झांकियां निकली वो भी अच्छा मैसेज देती है। पहुंचने का प्रयास कुल मिला के लकी डीसीएन बराबर इसको लाइव प्रसारण दिखा रहा है और लकी डीसीएन ने इसका प्रसारण किया। मैं जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगा दमोह की जनता के लिए क्या कहेंगे सर? सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। चलिए सर क्या कहेंगे दमोह की जनता को और ये झांकियां देख दिवस की शुभकामनाएं। बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा आयोजन था, अच्छा लगा। कुल मिला के लकी डीसीएन बराबर आपको बीते 2 से ढाई घंटे से बराबर लाइव टेलीकास्ट से दिखाया है और हमारे यहाँ के स्कूली छात्र छात्राओं के जो रंगारंग कार्यक्रम थे उनको भी यहाँ से लाइव दिखा गया है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा 26 जनवरी की सारी जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं और देशभक्ति। आप जहां जिस प्रोफेशन में है, जिस अपने काम को पूरी निष्ठा से करिए, उससे बड़ी और कोई देशभक्ति नहीं। कैसा लगा दमोह के कार्यक्रम पहली बार? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था, बहुत क्रिएटिव है लोग और प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा है। कुल मिला के कहा जाए कि बहुत अच्छा लगा। मैम आपसे भी जानना चाहूंगा ये बच्चों के जो प्रदर्शन देखे हैं क्या कैसा लगा यहाँ प्रोग्राम? क्या कहना चाहेंगे दमोह की जनता को? शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी आज से 25 साल बाद कैसा होगा बिल्कुल ऐसा हम लोग अपने बचपन की याद आ गई। हम लोग स्कूल में थे तो बहुत तैयारियां करते थे और ऐसे ही परफॉर्मेंस देते थे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों को देखकर। तैयारियां करने के लिए बहुत समय लगता है। जब जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने सभी ने बहुत अच्छे से बहुत दिनों से तैयारी की, बहुत श्रम किया भागों की। और वो जो पात्र हैं आप खुद देख सकते हैं, जरा यहाँ आइए, ये देखिए सैनिक हैं तो राजा महाराजा और रानियां और राजकुमारी और वीरांगना भी है इसमें। हम सबसे पहले बात करेंगे, डर लग रहा है लेकिन तलवार है, बात करेंगे हम। सर आइए आप। नमस्कार, सबके लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हिंडोरिया का राजा किशोर सिंह यहाँ दमोह के इस क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। संपूर्ण भारत देश को शुभकामनाएं यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ। रानी दमयंती के रूप में हूँ मैं। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी जिसका सफलता हमको मिली है। हम सबको बहुत बहुत बधाई है। मुझे भी बधाई। रानी बन के कैसा लगा? रानी बन के एकदम जैसे वीरांगनाओं की फीलिंग होती होगी, शायद मुझे भी वैसी फीलिंग हो रही है। बस युद्ध लड़ने की देरी है कि युद्ध लड़ने की देरी है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसी क्या तैयारियां रही हैं पूरी? गणतंत्र दिवस में जो एक थीम थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए एक थीम बनाई गई थी विभाग की तरफ से। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है वर्ष 24-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रहा है। तो हमने इसी के तहत एक वर्ष सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा जैसा जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम किया, वृक्षारोपण किया और गायों को लड्डू खिलाना, गौवंश को लड्डू खिलाना, ये सारे कई कार्यक्रम संगोष्ठी आयोजित की। हमारी 47 गौशालाएं काम कर रही हैं और वर्षा के समय वर्षा काल में हमने लगभग 3800 गौवंश गौशालाओं में भेजे हैं, जिन्हें निराश्रित गौवंश भेजे हैं और वहाँ प्रवेश दिलाया है। गौशाला में निराश्रित गौवंश को प्रवेश दिलाने
दिलाना ही हमारी मुख्य थीम थी इस गौशाला मतलब इस झांकी में, जिसको हमने प्रदर्शित करने का पूरी प्रयास किया है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने इसको स्वीकारा। को माननीय पशुपालन मंत्री जी को, हमारे विधायक वरिष्ठ विधायक माननीय श्री मलैया जी को एवं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। बीती रात वाहन दुर्घटना में घायल होने के बाद एक युवक को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर कर दिया था, लेकिन जबलपुर ले जाने के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जाता है कि परिवार के पास जितना पैसा था, जेवर रखकर जितना गिरवी के रूप में पैसा लिया गया था, वह भी खत्म हो गया और उसके बाद युवक की मौत हो गई। परिजन काफ़ी गमगीन थे, रो रो कर उनका बुरा हाल है। एम्बुलेंस संचालक यहाँ से एम्बुलेंस में लेकर उसे जबलपुर गया था। प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया और कहा गया कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा, लेकिन 1,47,000 रुपये परिवार के द्वारा दिया गया। युवक की मौत हो गई। परिजन गमगीन है और चाहते हैं कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया। सब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। घटना के संबंध में मृतक के परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। ने टक्कर मार दी तो फिर हम लोगों को कॉल किया तो हम लोग खड़ेरी आए, उनको ले आए। खड़ेरी से फिर बटियागढ़ से दमोह जिला अस्पताल में आए। तो फिर हम लोगों ने 108 को कॉल किया, लेकिन प्राइवेट वाले हमको ज़बरदस्ती ले गए और वो बोलने लगे कि हमने बोला कि सरकारी में जाना है, पर वो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलने लगे कि यहाँ पर फ्री दवाई होगी, आयुष्मान कार्ड से दवाई होगी। तो हम लोगों ने बोला कि आयुष्मान कार्ड भी लगाया है, लेकिन उनने फिर आयुष्मान कार्ड लगा, वो मेरे को प्राइवेट में ले गए बंद करके। अब कह रहे हम उनको जबलपुर ले गए थे। हमको सरकारी अस्पताल में जाना था, लेकिन वो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ सिटी में ले गए और वो बोलने लगे कि आपकी आयुष्मान कार्ड पर फ्री दवा होगी। लेकिन हमने आयुष्मान कार्ड लगाया, फिर भी हमारी फ्री दवा नहीं, हम 1,45,000 रुपये हमसे ले लिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी दमोह के द्वारा आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दमोह के एक निजी होटल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जाता है कि वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कंचन असाटी को चुना गया है। आज नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। खास बात यह कि सर्वसम्मति से कंचन असाटी को अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्था की प्रमुख निधि श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी संस्था में कभी भी वोटिंग का अब तक कोई मौका नहीं आया। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया जाता। सभी लोग लगातार सहयोग करते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में सहयोग होता है। बड़ी संख्या में क्लब की जो मेंबर है वो मौजूद थी। सभी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में सहभागिता दर्ज कराई गई। और आगे जो भी इस पद को ग्रहण करेगा सभी उसका भरपूर सहयोग देंगे। इस साल हमने सहमति से कंचन असाटी को अध्यक्ष चुना और सभी इसके लिए तालियां बजाएंगे। और जो सारे सदस्य चुने गए हैं वो मंच पे आसीन होंगे। पूर्व सदस्य सारे अब सदस्य की जगह पर बैठेंगे। हम लोगों का ये वेलफेयर सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये है कि हम लोग क्या हर साल अध्यक्ष चुना जाता है, जिसमें सारी महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है। जैसे बहुत से लोग हम ही जैसे लोग पीछे रहते हैं, हमेशा बोल नहीं पाते, लेकिन निधि ने हम लोग को सबको मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जोरदार तालियां।
उपाध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां बजाने का। माता की जय, भारत माता की जय। जोश में बोलिए जरा, भारत माता की जय। ये दो ही पर्व है जो हम जोश में रहते हैं भारतीय, 15 अगस्त और 26 जनवरी। और सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों को मेरा सादर अभिनंदन बंदन, और यहाँ उपस्थित वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों का मैं यहाँ इस मंच से और अपनी यहाँ से इस माइक मंच के माध्यम से सबका अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुकी हूँ, और आप सबकी इच्छा से इस वर्ष भी मुझे फिर से अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है। आप सबने मुझे मनोनीत किया है, और इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और तो जैसा अध्यक्ष बनने के नाते मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारी सोसाइटी की परंपरा है उसका निर्वहन अच्छी तरह से कर सकूं, और सोसाइटी में कुछ अपनी तरफ से नए आयाम जोड़ सकूं। और इस पद को ग्रहण करते हुए मैं ऐसे संकल्प करती हूँ, और आप मेंबर से भी आशा करती हूँ कि सभी मेरा इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए सहयोग करेंगे। सोसाइटी संचालिका हमारी एडवोकेट निधि श्रीवास्तव जी और मेरे सभी साथी निर्वाचित जो सभी पदाधिकारी हैं, उनसे भी ऐसी ही आशा करूंगी कि वो मेरा इस संकल्प को पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे, और हम इस वर्ष 2025 में सोसाइटी को कुछ नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर क्लब की मेंबर मौजूद रहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमोह के श्री राम कुमार शाला में आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। देशभक्ति से प्रेरित इस गोष्ठी में दमोह के कवियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश लेखक संघ के द्वारा ये आयोजन किया गया। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में, जहां दमोह के कवियों के द्वारा राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जिनकी रचनाओं में कृष्ण भी होते हैं, गोपियां भी होती हैं। उमर की थोड़ी थोड़ी, गोकुल की गोरी गोरी, उमर की थोड़ी थोड़ी, और एक आंखें आने दूजी आ गई। अपनी सद्भावना में व्यक्त करता हूँ, जिनके आतिथ्य में गणमामयी लेखक संघ की ओर से यह काव्यगोष्ठी आहूत हुई है। उन सभी अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, तमाम मेरी मंचासीन विशिष्ट अधिकारी यहाँ मंच पर आसीन हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि प्राणों से भी प्यारी है भारत भूमि, हमको यह अपनी प्राणों से भी प्यारी है। तो जिनने प्राण लुटाए इस पर उनकी बड़ी बलिहारी है। भारत भूमि हमको यह अपनी प्राणों से भी प्यारी है। महाराणा प्रताप और वीर शिवा ने इस पर दुश्मन की छाती जारी है। महाराणा प्रताप और वीर शिवा ने इस पर दुश्मन की छाती जारी है। भारत भूमि हमको यह अपनी प्राणों से भी प्यारी है। जिनने इस पर आंख उठाई उनकी वीरता को यह देश कभी नहीं भूलेगा। चंद्रशेखर आजाद की वीरता को यह देश। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। रुद्र पब्लिक स्कूल दमोह में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। यहां पर बतौर मुख्य अतिथि दमोह के पूर्व विधायक अजय टंडन एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन, शाला समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर मौजूद रहे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। सुबह यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। की गुलामी देखी। अभी हम लोग कार्यालय में बैठे बात कर रहे थे और ठाकुर साहब ने आदेश दिया था कि इस बात को जरूर कोट करना। किसी ने यहाँ पर बैठे हुए व्यक्तियों ने, शायद कुछ ज्यादा उम्र के होंगे, आज हम 76 साल में 76 साल देश की आजादी का गणतंत्र दिवस मना रहे थे। जिनकी उम्र 76 साल होगी उस समय जब वो पैदा हुए होंगे तो देश की गुलामी में पैदा हुए होंगे। अंग्रेजों का जहां शासन था, एक अंग्रेजों का इतना शासन था संसार के ऊपर कि सूरज जहां से निकलता है और अस्त होता है, अंग्रेजों का शासन चलता था। इस देश के अंदर आजादी आई। गांधी जी ने एक लाठी के दम पर एक
आधी धोती पहनकर देश को आजाद कराया, तब आज हम यहाँ बोलने की स्थिति में और यहाँ पर खड़े होने की स्थिति में आए हैं। उस समय देश की हालत बहुत खराब थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री। उस समय चाइना वार हुआ था। चाइना के साथ जब वार हुआ था तब आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, न तोपे थी, न रॉकेट थे कि हम चाइना की लड़ाई का हम मुकाबला कर पाते। देश के अंदर वह हालात हुए जब देश के प्रधानमंत्री, बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। उस समय देश में इतना अन्न नहीं होता था कि देश के पूरे लोग उसको खा सके, उतना गेहूं उत्पन्न नहीं होता था। लेकिन देश के किसानों ने, देश ने प्रगति की और इतनी प्रगति की कि आज अन्न बाहर रखे जा रहे हैं, देश की गोदामों को भर दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पंडित JP तिवारी पब्लिक स्कूल में भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नोटा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिवार के लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर अतिथियों के द्वारा झंडा वंदन किया गया और इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगोगे ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे। इम्तिहान या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बटियागढ़ के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। तहसील कार्यालय में तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ध्वजारोहण किया गया। उनके द्वारा और तिरंगे को सलामी दी गई। जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष रामरानी मंगल कुशवाहा, जनपद पंचायत अध्यक्ष ने थाना में नेहा गोस्वामी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हाई स्कूल मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चे मौजूद थे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। देशभक्ति से प्रेरित यहाँ पर तराने पेश किए गए। इस अवसर पर धर्मेंद्र कटारे, नरेंद्र व्यास, रामरानी कुशवाहा, मंगल कुशवाहा, अरविंद पटेल,
सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो, जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय में ये रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर एसडीएम सौरभ गंधर्व, जनपद पंचायत सीओ मनीष बागरी, पत्रकार सोनू यादव, विशाल रजक, राजेश दुबे सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नगर स्तरीय कार्यक्रम होने के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को यहां पर पुरस्कार वितरित किए गए। एसडीएम सीएमओ जनपद पंचायत अध्यक्ष तुलाराम यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश जैन, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष संतराम पटेल सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। थैंक यू बाबा, बाय बेटा। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तेंदुखेड़ा में मुख्य कार्यक्रम स्थल में उत्कृष्ट विद्यालय में हमने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया था, जिसमें सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अभी भी ये जारी है और हमने सभी को प्रेरित किया कि आप रक्तदान करें। एक रक्तदान से आप किसी व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं। तो सभी लोग बड़े प्रेरित होकर इसमें भाग लिया और सभी हम आज भी आग्रह करता हूं कि आप जब भी रक्तदान शिविर कहीं आयोजित होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें।
अच्छा, मीडिया कर्मियों के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं। सभी क्षेत्रवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज तेंदुखेड़ा में सभी विद्यालयों का सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन किया गया। लगभग इसमें 9 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर मुख्य रूप से प्रशासन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया एसडीएम सर के माध्यम से, और सभी को प्रेरित किया गया ब्लड डोनेट करने के लिए। और बड़ी संख्या में आज यहाँ तेंदुखेड़ा में लोगों ने ब्लड डोनेट किया और 9 प्रस्तुतियाँ आज इस कार्यक्रम में हुई और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको पुरस्कृत भी किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। मैं पुनः सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत बाईपास मार्ग पर एक व्यक्ति के पास से 6 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी मनीष कुमार के द्वारा जानकारी दी गई। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर क्या कार्रवाई हुई? ठीक भैया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रीवंशी जी द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल दिनांक को चौकी सागर नाका में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हृदयपुर ये सचदेव नर्सरी के आसपास खड़ा हुआ है और उसके पास अवैध गांजा है जो कि कहीं बेचने के फिराक में है। इस पर सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल 3-4 टीमें गठित कर और भेजा गया। टीमें वहाँ पर पहुँची, टीमों ने वहाँ पर तस्दीक करी। उस के व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ मिला जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ की गई और साथ ही उसके तलाशी ली गई क्योंकि उसके पास से 6 केजी गांजा लगभग बरामद हुआ है जो कि कीमती लगभग 1,80,000 रुपये का है, जिस पर तत्कालीन मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आजम खान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फटेला कला ग्राम में समस्त शासकीय अर्धशासकीय विद्यालयों एवं दफ्तरों में ध्वजारोहण किया गया। ग्राम के समस्त विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा देशभक्ति से प्रेरित रंगमंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। पंचायत में सरपंच उदयभान सिंह ने ध्वजारोहण किया तो वहीं पथिक पब्लिक स्कूल के प्राचार्य MS ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर प्रेम सिंह, जयराम असाटी, चौकी प्रभारी श्याम सुंदर दुबे, डॉक्टर रियाज खान, बबलू भाईजान, फरीद खान, राजेश राज, जाहिद खान आदि मौजूद रहे। आइए हम देखते हैं फटेरा से हमारे संवाददाता इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। जाएगा कुमारी प्रिंसी जैन। आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी कवि ने कहा है कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं तमाम बच्चों से, स्टूडेंटों से कहूँगा कि आप पढ़ाई करें। पढ़ाई ही सबसे अच्छा जरिया है, खेल कूद से अच्छा पढ़ाई है। सभी लोग पढ़ाई करें। पुनः सभी के लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 26 जनवरी के पावन पर्व पर सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से 7:30 बजे ज्योति का झंडारोहण कर कस्बा में पंचायत भवन एवं अन्य सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं पुलिस की लगाई गई। थैंक यू।
सामूहिक संस्था सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ के तत्वाधान में राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित किया गया। जमात इस्लामी हिंद के सहयोग से मोहम्मदी मस्जिद जौलपुर नाका दमोह में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हाजी असगर अली साहब की उपस्थिति में ये वितरित किए गए। इस अवसर पर सामाजिक संस्था सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ के सदस्यों की उपस्थिति रही। देखिए लगीर सादाब की ये रिपोर्ट। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ एक राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है जो आपदा प्रबंधन के लिए काम करता है। देश में कहीं पर भी आपदा आती है, एसबीएफ के वॉलंटियर्स जो हजारों की तादाद में हैं वो वहां पहुंचते हैं और अपना रेस्क्यू का काम करते हैं। आज सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ के द्वारा मोहम्मदी मस्जिद दमोह में कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम प्रोजेक्ट राहत के नाम से रखा गया और पूरे मध्य प्रदेश में हजारों कंबल प्रोजेक्ट राहत के द्वारा बांटे गए। आज 40 कंबल दमोह में बांटा गया। हमारा मानना ये है कि दमोह के अंदर और मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी पड़ती है और सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि कंबल के जरिए से हम लोगों की जानों को बचा सके, लोगों की खिदमत कर सके, लोगों के लिए राहत का काम कर सके। एसबीएफ न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में कंबल वितरण कार्यक्रम करती है। इसके अलावा भी जहां कहीं भी बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है या कहीं आग लग जाती है, तो एसबीएफ के पास दमोह में, मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में हजारों वॉलंटियर हैं जो वहां जाकर अपना रेस्क्यू करते हैं, लोगों को राहत का बचाव का काम करते हैं। मैं हसन अहमद, स्टेट को कन्वीनर एसबीएफ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर में भी ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि लकीडीसीएन संवाददाता इम्तियाज चिश्ती मौजूद रहे, जिनके द्वारा सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। देवी का रूप देवों का मान है बेटियां, घर को जो रोशन करे वो चिराग होती हैं बेटियां, माँ की छांव पिता का अभिमान है बेटियां। प्यारी सी बेटियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। मेरे आवाज रही तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रही तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। Ramabai, he credited the Constitution of India. He also removed untouchability. He के लिए मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई। आए शरण तुम्हारी, हमने सुना है मैया, ममता का रूप हो तुम, शुक्र न्यूज एंकर शहनाज जी ने भी 1100 रुपए बच्चों के पुरस्कार के लिए दिया है। मैं विद्यालय परिवार उनके लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आप सही के सहयोग से बच्चों का उत्साह वर्धन होता। जोरदार तालियां बजाएं सभी अतिथियों के लिए। और इसके बीच में रज्जू प्रियंका के पापा ने सागर जिले के गड़ाकोटा में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक सिन्हा ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं झंडा चौक नगर पालिका एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में संगीता मनोज तिवारी, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया।
तहसीलदार ऋषि गौतम एवं नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान नगर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों के साथ एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। भाजपा नेता अभिषेक दीप भार्गव के द्वारा भी अपनी बात रखी गई, जहां उन्होंने गांधी जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सभी स्कूली बच्चों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया का संदेश का वाचन भी किया गया। गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हमारा यह गणतंत्र, हमारा यह लोकतंत्र, हमारा यह संविधान निश्चित रूप से आज गणतंत्र दिवस है, क्या कहेंगे? आज हमारे भारतवर्ष के महान गणतंत्र का यह पावन पर्व, इसकी हम सभी लोग समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा 76वां गणतंत्र दिवस इस अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे नगर पालिका गड़ाकोटा के माध्यम से एक सामूहिक सार्वजनिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के कई विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी जनता का मन हुआ है। मार्च पास्ट इत्यादि भी यहाँ पर हुए और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मैं पुनः समस्त देशवासियों के लिए आज के इस महान पर्व की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं हिंडोरिया में भी बड़ी ही शान शौकत के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। सभी शालाओं के बच्चे, नगर पालिका के समस्त पार्षद व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हिंडोरिया के गांधी चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हिंडोरिया से रईस खान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। इसके बाद 10वीं से हमेशा कुछ खेल सर्टिफिकेट है। ये अंजुम पिता अमीर खान अमीर दिया है। ज्ञान यानी गरीब, या यानी युवा, आ यानी अन्नदाता और मां यानी नारी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ अधिक और उत्तर प्रदेश की 2.5 लाख हेक्टेयर, 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक खेत में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही मध्य प्रदेश की 41 लाख एवं उत्तर प्रदेश की 41 लाख आबादी को में यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और बढ़ी है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता सागर जिले के गड़ाकोटा में अधिवक्ता संघ कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बिहार न्यायाधीश श्रीमती सोनाल सिंह जादौन एवं बिहार न्यायाधीश अंबर श्रीवास्तव शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी अधिवक्ता गणों के साथ कर्मचारी, मुंशीगण उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष है जमील कुरैशी ने मंच से अपनी बात रखी। इसके बाद
रमन रेस्ट हाउस में एक लंच समारोह एवं पिकनिक का भी आयोजन किया गया, जहां रैली बथरिया से आए न्यायाधीश महोदय भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक दीपू भार्गव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा के सचिव से आग्रह है कि हमें एवं सम्मान्य गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के पावन उपलक्ष्य पर शहर के मारूताल स्थित नेताई पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राष्ट्रभक्ति से सुसज्जित कार्यक्रम प्रस्तुत किए, मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्री आजम खान द्वारा ध्वजारोहण उपरांत राष्ट्रगान से संपूर्ण परिसर गूंज उठा। आजादी दिलाई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमें सौंपा है। हमें जरूरत होगी कि हम सभी बच्चे एक देश के होनहार अभी बच्चे, और जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उनके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी आज आने का कष्ट करें। जो भी बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर उनके पेरेंट्स सामने बैठे हुए तो कृपया करके मंच पर आने का कष्ट करें, क्योंकि आपके हाथों से बच्चे सम्मानित होंगे तो उनको गौरव मिल सकेगा और एक सीख मिलेगी कि हमारे पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम में आए हैं। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि स्टेज पर आने आज अतिथि बनाकर इस महान राष्ट्र के ध्वज को आरोहण करने का दायित्व सौंपा है। आजादी दिलाई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमें सौंपा है। हमें जरूरत होगी कि हम सभी बच्चे एक देश के होनहार अभी बच्चे। गणतंत्र दिवस 1950 में 26 जनवरी 1950 में आज के दिन हमने अपने संविधान की शुरुआत की थी और उसी संविधान की शुरुआत करते हुए आज 76वां गणतंत्र दिवस आप मना रहे हैं और आज हमें अपने भारत देश का जो संविधान है उस पर कायम होते हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज का हाल बेहाल है। यहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य सड़क इस तरह से उखड़ गई जैसे घर के अंदर का कभी फर्श उखड़ जाता है। आप देख सकते हैं ये ओवरब्रिज के हाल है, क्या हाल हुए हैं यहाँ के, ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। रोड ने लगातार अब साथ देना बंद कर दिया है, ब्रिज का साथ नहीं दे रही है रोड अलग है और गड्ढे अलग हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। खास बात यह है कि इसमें कुछ स्थानों पर सरिया भी निकल आया है जो जानलेवा साबित हो सकता है। कोई भी गाड़ी गड्ढों में फंस सकती है। दमोह का ये जो ओवरब्रिज है इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा दावा किया गया था कि 15 अक्टूबर के बाद इसके हालात बदल जाएंगे, सुधार कार्य हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब तो फरवरी आने वाली है,
आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी किस तरह के आश्वासन देते हैं। ये आश्वासन के बावजूद अब तक सड़क में कोई भी सुधार नहीं हुआ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गणतंत्र दिवस की दमों में धूम। चालीस ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। दमोह नगर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैप्पी वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। कंचन असाटी बनी अध्यक्ष। दमोह के तेंदुखेड़ा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।